दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई कंपनी जो है वो बनती है कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कंपनी जो वर्ड है बेसिकली वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, कॉम प्लस पेनी। कॉम का मतलब होता है साथ साथ, पेनी का मतलब होता है उठ करके खाना पीना बैठना। तो शुरू में जो वर्कर्स होते थे वो ऐसे ही होते थे, साथ साथ बैठते थे, खाते पीते थे काम के दौरान। आज की डेट में कंपनी का अलग अलग स्वरूप है और कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट है। प्राइवेट कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें आप जानते हैं कि मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर। उसके गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो उसमें 51% जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस तरीके से। यहाँ पर एक नॉर्मल कोई भी जो कंपनी बनेगा उसके क्या स्टेप होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो कंपनी का बनना है ये एक लेंदी प्रोसेस है और उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक ऑर्डर होता है जिसमें कि वो बनता है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन में क्या है, वो फर्स्ट स्टेज है। Promotion of a company refers to the sum total of activities required to participate in the building of an organization and completion of a plan to execute the idea. तो जो कोई भी कंपनी बन रहा है उसमें जो उसके स्टार्ट करने वाले होंगे दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या वो लोग होते हैं जिनके मन में ये आइडिया आया। और किसी भी कंपनी को बनना जो है वो एक आसान प्रोसेस नहीं है, एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है। तो प्रमोशन में क्या होता है कि हर वो एक्टिविटी उसको हम शामिल करते हैं जो कि आवश्यक है किसी कंपनी के बनने में। द एग्जीक्यूशन इज बेस्ड ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट सीरियस कंसिडरेशन ऑफ द आइडिया ऑन विच द बिजनेस विल बी बेस्ड। तो अब आप ये कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ तो टॉप लेवल लोग होंगे जिनके मन में आइडिया होगा कि भाई कंपनी खोलना है। अब जैसे मान लो एप्पल, तो आप बोलोगे स्टीव जॉब्स के मन में आया। अमेजन, ठीक है। फेसबुक तो मार्क जुकरबर्ग के मन में आया ये आइडिया। ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया होगा और कंपनी जो है वो अपने इंसेप्शन के स्टेप से फिर आज डेवलप करके ग्लोबल लेवल पे उसको जान रही है, एमएनसीज बन चुके हैं, सब जान रहे हैं। तो कोई ना कोई या कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो शुरुआती लेवल पे उसके लिए सारा काम करते हैं। Promotion presupposes the technical processing of a commercial proposition with reference to its potential profitability। आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो भाई, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी बहुत सारी फिजिबिलिटी स्टडी करनी होगी कि भाई ये टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, कल्चरली एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप उसको चेक करोगे एंड देन यू गोना स्टार्ट। According to Guthman and Doggle, promotion starts with the conception of the idea from which the business is to evolve। जब प्रमोशन की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति होगा जिसके मन में यह आइडिया आया होगा और जिसके बिहाफ पे ये कंपनी स्टार्ट होगी and continues down to the point at which business is full ready to begin operation in a going concern। और स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के तहत चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, क्लास 11 के अकाउंट्स में। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि मैन में कम मैन में गो बट अ कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। आज की डेट में धीरू भाई अंबानी जी नहीं है लेकिन रिलायंस कंपनी फिर भी है। या मान लीजिए रतन टाटा जी जो है वो टाटा से हट गए, टाटा कंपनी फिर भी है। या जमशेदजी नौसरमान जी टाटा जिन्होंने टाटा कंपनी बनाई वो नहीं है लेकिन फिर भी टाटा कंपनी चल रही है। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नॉर्मल स्टीव जॉब्स नहीं रहे फिर भी मैं एप्पल कॉरपोरेशन जो है एप्पल इंक वो चल रहा है। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन जो है वो सेकेंड स्टेज है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के फॉर्मेशन का दूसरा स्टेज है। इट रेफर्स टू रजिस्ट्रेशन दैट ब्रिंग्स अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप कंपनी खोल रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर के उसको रजिस्टर करवाना होगा।
यूजुअली जो बिजनेस के अलग अलग फॉर्म है, जैसे आपको पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, इकलौता बिजनेस है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, जब चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दुकान के बाहर परचून खटिए पे सामान लेकर के बैठ जाओ, बिजनेस स्टार्ट हो गया, है ना। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होंगे और वो कोई काम स्टार्ट करेंगे। उसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट चाहते हो कि वो डिस्प्यूट ना हो या उसका रिजोल्यूशन आसान हो, तो आप उसको रजिस्टर करवाना चाहोगे, ठीक है। लेकिन कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत एसेंशियल है। A company is properly incorporated when it is registered under the Act and a certificate of incorporation has been obtained from the Registrar of Companies. तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जा करके एप्लीकेशन देना होगा और वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब आपको वो मिल जाएगा तो ये मानी जाएगी कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। अब इसका तीसरा लेवल जो है वो क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जहां पर आप कंपनी को काम करवाने के लिए आप पूंजी लाओगे। A public or private company that is not having share capital can directly commence their business after the incorporation stage. तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई पब्लिक कंपनी है जिसको कैपिटल बाहर से नहीं लेना है, शेयर मार्केट में नहीं जाना है, शेयर नहीं इशू करना है, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पब्लिक कंपनी है जिसको शेयर बेचना है, तो उसके लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस स्टेज इज ओनली रेलेवेंट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ऐसी कोई कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है, जिसको रिक्वायरमेंट है, जो शेयर इशू करेगा, उसके लिए इसका रेलेवेंस है। Only such companies need to pass this remaining two stages in order to commence business. तो सिर्फ ऐसी कंपनियां हैं जो बाहर से पूंजी लेंगी, जो शेयर बेचेंगे, उनको ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला जो स्टेज है इससे पार करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको कैपिटल नहीं चाहिए तो इनकॉर्पोरेशन के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Such companies need to do some formalities regarding the pattern of capital subscription. आप पूंजी जो लोगे तो वो कैसे लोगे, उसके लिए तौर तरीके होंगे। Then the directors of the company file a copy of the prospectus in circulation. फिर prospectus इशू किया जाता है। अब prospectus क्या है, prospectus के अंदर क्या चीजें होती हैं, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि prospectus एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल लिखे होते हैं, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं कि इसका नेम क्लॉज क्या है, कंपनी का नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, ठीक है। ऐसी सारी चीजें लिखी रहती हैं। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस बट अ पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है जिसने शेयर बेचा है, तो वो उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी नीड्स टू, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, अ पब्लिक कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस ऑफ इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी जो है एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें लोगों को इनवाइट करती है कि आप शेयर लीजिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स किया जाता है। अब पूछेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो ये वैसे क्लास 12th में बताया जाता है। आप ये जान लीजिए कि आप जितना शेयर इशू करते हैं, अगर उसका 90% का एप्लीकेशन नहीं आया है तो वो कंपनी नहीं खुलेगी। तो वो जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जैसे मान लो कि तुमने 100 शेयर इशू किया, तुम 100 शेयर मार्केट में लेकर के आए और 90 शेयर के लिए जनता ने, मिनिमम 90 शेयर के लिए जनता ने एप्लीकेशन नहीं दिया, ठीक है, तो आपका कंपनी नहीं खुलेगा। A company is required to sell a minimum number of shares mentioned in the prospectus. तो कंपनी जो अपने प्रोस्पेक्टस में बताती है कि भैया हमें मिनिमम कितने शेयर को बेचने की आवश्यकता है। अब फिर इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मान लो कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा हो रहा है तो क्या होगा, तो भैया आप वापस कीजिए उसका पैसा जिससे लिए हैं। या ऐसे में और एक और चीज होता है
कि हम किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं और उसको कमीशन देते हैं और वो जो है वो लास्ट मोमेंट पे हमारे शेयर खरीद लेता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़िएगा आगे के क्लासेस में। After completion of this process, the registrar is satisfied, then they issue the certificate of commencement of business. अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि इन्होंने सारे स्टेप पूरे किए हैं तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देगा। Therefore, the appropriate sequence of the formation of a company is the following order. तो अगर नॉर्मल ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा तो 4 स्टेप होंगे। पहला होगा प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की बात है, अगर आप शेयर नहीं बेचते हो तो ये 2 स्टेप के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शेयर बेचना है, आप शेयर बेचते हो तो आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो ये था इंफॉर्मेशन। थैंक यू।